शिवांगी तिवारी आप सभी जन के बीच में बुंदेलखंड ट्रिपल के माध्यम से एक बार फिर से जुड़े। आवाज की कुछ खास खबरों पे विस्तार से चर्चा। जिला में भये दो हादसा, तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली पलटी, डब्बे से 2 लोगों की मौत, खड़े ट्रक से भिड़ी बस, 6 घायल हुए। छतरपुर जिला में 8 घंटा के अंदर अंधी रफ्तार और ओवरलोडिंग के कारण 2 बड़ी घटनाएं हुई है। बसारी के पास ट्रैक्टर की सरिया से लोड ट्राली पलटने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। तो शुक्रवार की सवेरे यात्री बस हाईवे पे घिनौची के पास खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसा में 6 लोग घायल हो गए। गुरुवार की देर शाम करीब 8 बजे बमीठा थाना क्षेत्र में खजुराहो झांसी नेशनल हाईवे पे वसारी कदारी के बीच में छतरपुर से लोहा की सरिया लेके जा रहे एक ट्रैक्टर की ट्राली पलट गई। ट्राली पलटने से उसके नीचे दबे के कारण 2 लोगों की मौका पे मौत हो गई। बमीठा पुलिस ने बताया कि ग्राम जट्टा पहाड़ी के परमलाल पिता पूरन लाल पाल 30 वर्ष और हरिराम पाल पिता छन्नू पाल 35 वर्ष एक रंग के ट्रैक्टर लाए हते और ट्राली में छतरपुर से लोहा के सरिया लाद के देर शाम गांव के लाने रवाना भये थे। इस ट्राली में करीब 40 क्विंटल से अधिक सरिया लदो भाव। तो ट्राली में परमलाल और हरिराम बैठे हुए थे। परमलाल के भाई ज्ञादीन ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि ट्रैक्टर का ड्राइवर लापरवाही पूर्वक तेज गति से चला रहा था। पन्ना अस्पताल का मामला, लोकायुक्त पुलिस ने 4000 की रिश्वत ले डॉक्टर का पकड़, ऑपरेशन के लाने मांगे 13 रुपये। लोकायुक्त सागर टीम ने पन्ना जिला अस्पताल के एक सर्जन का 4000 रुपये की रिश्वत ले रंगे हाथन गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त सागर के डीएसपी राजेश खेड़ी ने बताया कि अमानगंज तहसील के सकतपुरा निवासी मुकेश कुशवाहा ने शिकायत करी थी कि ऑपरेशन करने के एवज में जिला अस्पताल में पदस्थ सर्जन डॉक्टर गुलाब तिवारी द्वारा उनसे 5000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है, लेकिन बाद में 4000 में बात तय हो गई है। शिकायत सही पाए जाने पर शुक्रवार को मुकेश कुशवाहा 4000 रुपये लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। उनने नोटन की गड्डी थमाई। तभी टीम ने डॉक्टर का दबोच ला, उन्हें 4000 रुपये रिश्वत ले रंगे हाथन पकड़ो गो। प्रशासन ने सरकारी जमीन पे करो अतिक्रमण हटाओ है। प्रशासन ने बक्सवा तहसील क्षेत्र के ग्राम बीरगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करी। शासकीय भूमि पे भये अवैध निर्माण का प्रशासन ने जेसीबी मशीन से जमींदोज कर दो है। शुक्रवार सवेरे बिजावर एसडीएम के नेतृत्व प्रशासनिक अमला ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करी। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। जानकारी के मुताबिक बीरगढ़ में लोगों ने करोड़ों की सरकारी जमीन पे कब्जा करके निर्माण कर लो। हाई कोर्ट ने 6 मार्च 2020 का प्रशासन सहयोग के आदेश को पालन करने के निर्देश दिए थे। प्रशासन द्वारा शुक्रवार का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करी गई और इस कार्रवाई के दौरान ड्रोन कैमरा से वीडियोग्राफी भी कराई गई। मनमानी स्कूल के लाने 14 साल पहले किसान की जमीन ली, लेकिन बदले में जमीन अभी तक नहीं दी। निजी जमीन के बदले शासकीय जमीन पावे किसान सालन से अधिकारियों के लगा रहे चक्कर। गौरियार तहसील क्षेत्र के बालीगढ़ कस्बा में स्थित शासकीय उत्कृष्ट स्कूल निर्माण के लाने पिछले दिनों कस्बा के कछु किसानों की शासन द्वारा जमीनें अधिग्रहित करी गई। संघ में प्रशासन द्वारा उनका दूसरी जमीन देने को आश्वासन दो गो, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलत पूरे 14 साल बीत जाने के बाद भी इन किसानों का अन्य स्थानों पे जमीन दिलाने कब्जा नहीं दो गो है। इन पिछले सालों में बालीगढ़ के बैनी प्रसाद चौरसिया और सूरज प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश शासन के नाम आज भी जो मामला लंबित है, जबकि इन दोनों की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी है। अब उनकी बेटा ही जमीन पर कब्जा पाने के लाने शासकीय कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। इस संबंध में स्कूल प्रबंधन द्वारा भी तहसीलदार को कई बार पत्र लिख के जमीन की अदला बदली करने के संबंध में अवगत कराया जा चुका है और आवेदक द्वारा भी जिला प्रशासन का कई बार आवेदन दिए गए। इस शिलान्यास व लोकार्पण 27 करोड़ की जल आवर्धन योजना से बोझे बड़ा मलेरा की प्यास 27 माह में हुई है पूरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये योजना को करो इस शिलान्यास व लोकार्पण नगर वासियों का जल संकट से निजात दिलावे 27 करोड़ की जल आवर्धन योजना स्वीकृत हुई है। शुक्रवार का दोपहर 2 बजे नगर परिषद बड़ा मलेरा के मंगल भवन में विधायक प्रदुम्न सिंह लोधी की उपस्थिति में जल आवर्धन योजना को भूमि पूजन करोगा। संघ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ई शिलान्यास और ई लोकार्पण करो। नगर के लोगों का पीने के पानी के लाने परेशान न होने पड़े, इस उद्देश्य से वर्ष 2013 में करीब 2 करोड़ से भी अधिक लागत से स्थानीय गरकुआ रोड पे पानी की टंकी को निर्माण कराओ, लेकिन भ्रष्टाचार के चलत नागरिकों की सुविधा के लाने बनाई गई पानी की टंकी को निर्माण इतना घटिया स्तर पर करोगा कि उनमें पानी भरते ही रिसाव प्रारंभ होगा। लेकिन अप्रसन्नता की बात जाए कि मध्य प्रदेश खाद्य और आपूर्ति निगम के अध्यक्ष और बड़ा मलेरा क्षेत्र के विधायक प्रदुम्न सिंह लोधी के प्रयास से बड़ा मलेरा नगर का 27 करोड़ लागत की जल प्रदाय योजना पुनः प्राप्त हो गई है। इस मौका पे मुख्य रूप से गिरजा प्रसाद पटेरिया, सुनील मिश्रा, कैलाश पंड्या, सुरेंद्र सिंह, मानक शर्मा, देव नारायण अवस्थी, दंगल राजा, जीत सिंह यादव, भाजपा के कार्यकर्ताओं, नगर के गणमान्य नागरिक शामिल रहे। मध्य प्रदेश चयनित शिक्षक संघ नियुक्ति पावे चयनित शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन।
मध्य प्रदेश चयनित शिक्षक संघ 2018 के बैनर तले शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित युवा ने शुक्रवार की दोपहर नियुक्ति का लेकर जिला पंचायत के सामने धरना प्रदर्शन करके जिला प्रशासन का ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद जिला भाजपा कार्यालय पहुंचकर पूर्व मंत्री का भी ज्ञापन सौंपो। ज्ञापन में बताओ गो कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से वर्ष 2018 में संयुक्त पात्रता परीक्षा के तहत उच्च माध्यमिक शिक्षा की 19,220 व माध्यमिक शिक्षा 11,374 पद पर भर्ती निकाली गई, जिसकी परीक्षा और परिणाम के बाद नियुक्ति करने के लिए दोनों विभागों ने काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू करी। लेकिन एक साल गुजर जाने पर भी जब प्रक्रिया अटकी हुई है, जिससे इन युवाओं की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। हालांकि 21 जुलाई 2020 में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया फिर शुरू हुई, लेकिन उनका परिवहन सेवा उपलब्ध न होने के कारण बताकर रोक दो गए। ज्ञापन में चयनित शिक्षकों ने बताया कि नियुक्ति न होने से 30,594 चयनित युवा अपने परिवार सहित कई प्रकार की आर्थिक और सामाजिक संगठन से जूझ रहे। गरीबन का निःशुल्क गर्म कपड़ा वितरित करे गए। गड़ी मलेरा में गरीबन के लाने फिर शुरू हो कपड़ा, बर्तन और जूता बैंक। नगर परिषद गड़ी मलेरा में गरीबन का निःशुल्क गर्म कपड़ा वितरित करने के लिए कपड़ा बैंक, नेकी की दीवार, बर्तन बैंक, जूता बैंक का पुनः चालू करवाओ गो। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद चौरसिया मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सीएमओ डीडी तिवारी और विशिष्ट अतिथि के रूप में रमाशंकर पचौरी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीडी तिवारी ने बताया कि प्रत्येक घर में उपयोग से अधिक कपड़ा, बर्तन, जूता, पुस्तकें, अखबार, बच्चन के खिलौना आदि अगर पड़े रहते हैं तो अतः उनके जिनके पास आवश्यकता से अधिक सामग्री है वे अपने घर से सामग्री ला के ई बैंक में जमा कर सकते हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिवी उपाध्याय ने बताया कि कार्यक्रम में समाज सेवी संस्था, अशासकीय संगठन और महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। धार्मिक आयोजन व्यक्ति संसार में विस्तार तो करत है, लेकिन विभाजन की दीवारें खींच लेते हैं, मैथिली शरण जी कह छतरपुर के जवाहर रोड स्थित बुंदेलखंड गैरेज में 7 दिवसीय राम किंकर प्रवचन माला शुरू हो गई है। भगवान श्री राम को स्वभाव ऐसा है कि बेरी भी उनकी बड़ाई करत है। श्री राम अपनो काम करत भाई भी जो ध्यान रखत कि उनमें भी दूसरन को है। जब आज कल्याण दास धर्मशाला और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बुंदेलखंड गैरेज में आयोजित 7 दिवसीय राम कथा के पहले दिन संत मैथिली शरण भैया ने कही, उनने भगवान के स्वभाव की व्याख्या करत हुए कही है कि जीवन में विस्तार करवो, प्रभु श्री राम से सीखो। व्यक्ति संसार में विस्तार तो करत है, लेकिन कहूं ना कहूं विभाजन की दीवारें खींच लेते। सूर्य और चांद को विस्तार सर्वत्र होने के बावजूद उन्हें कहूं ना कहूं कोनो भेदभाव नहीं करो। राजा दशरथ स्वयं कहते हैं कि राम को स्वभाव ऐसा है कि मेरे बेरी भी उनकी बड़ाई करती है। उनने बताया है कि भगवान राम दो बार अयोध्या से बाहर गए और दोनों बार वे भले 3 की संख्या में अयोध्या राज के बाहर गए हों, लेकिन जब वे वापस लौटे तो लोगन का जोड़ के लौटे। पहली बार वे भाई लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र के संग अयोध्या के बाहर गए तो मिथिला से नाता जोड़ के वापस लौटे। दूसरी बार भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के संग वनवास गए, तब भी सुदूर दक्षिण तक ऋषि मुनि वनवासी वंचन निशाचर से अपने मजबूत रिश्ता बना के वापस लौटे। संसार में अपने प्रभाव और स्वभाव के विस्तार को इससे अच्छा उदाहरण और कोनो नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति अपनी माया के विस्तार से दुखी है तो उसे समझ लो चाहिए कि उनके व्यवहार में कहूं ना कहूं कोनो कमी जरूर है। काहे की साधना और भजन सद्व्यवहार के बिना अपूर्ण है। भजन को प्रमाण जो है कि वे हमारे जीवन में आ जाए। कार्यालय बंद करने के विरोध एसोसिएशन ने करी मांग। छतरपुर आयकर कार्यालय बंद न करे जाए हुई नुकसान। छतरपुर आयकर कार्यालय बंद करने के विरोध में मध्य प्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन व टैक्स बार एंड प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम आयकर अधिकारी छतरपुर का ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी एडवोकेट एसके गुप्ता, टैक्स बार प्रैक्टिशनरी एसोसिएशन अध्यक्ष संजय नामदेव और सचिव एडवोकेट मुकेश अग्रवाल ने संयुक्त रूप से कही है कि फैसलेस असेसमेंट की शुरुआत होने के कारण भारत में आयकर कार्यालय बंद करने की प्लानिंग सीवीडीटी की चल रही है। वर्तमान में छतरपुर आयकर कार्यालय के ज्यूरिसडिक्शन में लगभग 4 लाख असेसी अपनो आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं। स्वामी परमानंद गोधाम गौशाला दान करने से पवित्र होते हैं हमारा धन, स्वामी परमानंद जी कह रहे। सजाई स्थित स्वामी परमानंद गोधाम गौशाला के संस्थापक और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के ट्रस्टी स्वामी परमानंद महाराज ने मंदिर निर्माण अभियान की तारीफ करते हुए कही है कि दान से ही धन पवित्र होते हैं। हमें श्री राम जन्मभूमि निर्माण निधि महाअभियान में बढ़ चढ़ के दान करो चाहिए। अभियान के जिला प्रचार प्रसार प्रमुख डॉक्टर से पूजन अवस्थी ने बताया कि सिजई स्थित आश्रम की तरफ से 2 लाख से अधिक को दान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण अभियान में समर्पण करोगे है। उदय महाराज के आश्रम सिजई धाम से जुड़े सभी लोगों द्वारा
बढ़ चढ़ के महाअभियान में समर्पण करो जा रहा हूँ। ये अवसर पे अभियान से जुड़े अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जल संकट से मिले निजात 62 करोड़ रुपया की नल जल योजना को भूमि पूजन, घर घर पहुंचे पानी। टीकमगढ़ जिला वालन किला ने बड़ी खुशखबरी, लोग रात के 2 बजे हैंडपंप पे अपनी बारी को करते इंतजार। टीकमगढ़ और निवाड़ी जिला की 3 नगर पंचायतों में शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करीब 62 करोड़ की नल जल योजना को ई भूमि पूजन करो है और जलावर्धन योजना के तहत उच्च स्तरीय टंकी द्वारा नगर पंचायतों के हर घर तक नल से पानी पहुंचाओ जाए। जलावर्धन योजना के चलत कारी नगर पंचायत में 20 करोड़ 29 लाख, नगर परिषद जैरोन खालसा में 21 करोड़ 50 लाख, लिथौरा खास में 20 करोड़ 52 लाख की योजना को भूमि पूजन करोगे। वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कही है कि हमें अपने प्रदेश का शहर का सुंदर और स्वच्छ बनाने हैं। हर गरीब की झुग्गी झोपड़ी की जगह पक्को आवास दो जाए। कार्य के कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा जिला अध्यक्ष अमित नुन्ना ने कही है कि अब वो दिन जल्दी दूर हुई है जब लोगन का रात के 2 बजे तक पानी के लाने हैंडपंप पे अपनी बारी को इंतजार करने पड़ा था। सरकार की 20 करोड़ की योजना से कारी नगर में घर घर तक पानी पहुंचे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 स्वच्छता फीडबैक में संभाग में सागर दूसरे नंबर पे। अब लोगों की सकारात्मक जवाब से बढ़े शहर की रैंकिंग। सागर के प्रति हम जिम्मेदार बने, कई 6000 अंकन में से 1800 अंक केवल अच्छे जवाब पे मिले। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के फीडबैक मामला में हम अभी भी 1 से 10 लाख आबादी वाले कई शहरों से पीछे हैं और शहर का अच्छी रैंक दिलावे के लाने अभी भी 31 मार्च तक को समय है। दरअसल 1 जनवरी से शुरू हुई सिटीजन फीडबैक के सेक्शन का लेकर अब पूरी तैयारी कराई जा रही है। कुल 6000 अंकन की परीक्षा में से सिटीजन एंगेजमेंट में 1800 अंक मिलने। इनमें केवल फीडबैक नहीं बल्कि अलग अलग एक्टिविटी है। फिलहाल पोर्टल लिंक ऐप और मिस्ड कॉल का लेके शहर की स्वच्छता का लेके फीडबैक लो जा रहा हूँ। संभाग में सागर दूसरे नंबर पर है जो अपने जैसे आबादी वाले शहर देवास, गुना, कटनी से पीछे है, जबकि छतरपुर शहर फीडबैक मामले में पूरे संभाग में नंबर 1 पे है। 1 फरवरी तक सिटीजन फीडबैक पोर्टल लिंक ऐप और मिस्ड कॉल के आधार पे अलर्ट जारी करा है। मिनिस्ट्री द्वारा डेली अपडेट के आंकड़ा के अनुसार सागर से तीनों फीडबैक में अभी तक 39,836 फीडबैक मिले हैं। स्वामित्व योजना जमीन को रिकॉर्ड रकबे के लाने शुरू हुए ड्रोन सर्वे, बिना तहसील के 159 गांवों को बने नक्शा। स्वामित्व योजना के तहत भूमि स्वामी निर्धारण के लाने जिला में ड्रोन सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में बिना तहसील के 159 गांवों को सर्वे करो जा रहा है। शुक्रवार का सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने बीना में पूरे ड्रोन सर्वे को निरीक्षण करो और सर्वे ऑफ इंडिया का टीम के सर्वेयर कुलदीप सिंह से विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। ये अवसर पे एसडीएम प्रकाश नायक और तहसीलदार संजय जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 2 साल से अटकी भर्ती, धरना दे कि चयनित शिक्षक ने कई योग्य शिक्षा पढ़ा है तो ही भविष्य उज्जवल हो पाए। सागर जिला से बड़ी खबर है, नियुक्ति की मांग को लेकर शुक्रवार को चयनित शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने रैली निकाली। 2018 से लंबित 30,000 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर शुक्रवार को चयनित शिक्षक संघ के बैनर तले 3 मड़िया पे शिक्षकों ने धरना दो। इनमें खुराई, मालतोन, रैली, बंडा, केसली, देवरी, राहतगढ़ से चयनित शिक्षक शामिल हुए। धरना के बाद शिक्षकों ने पैदल यात्रा निकाल कर कलेक्टोरेट में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर का ज्ञापन सौंपो। शिक्षकों को कहना है कि 11 साल के लंबे इंतजार के बाद शिक्षक भर्ती निकाली गई है और उनमें अभ्यर्थियों ने अपने सबरे निजी आर्थिक कार्य छोड़ के बड़ी मेहनत से चयन सूची में स्थान प्राप्त करो। मेरिट सूची के बाद केवल दस्तावेजन को सत्यापन बाकी रहेगा तो फिर भी इनमें कबू कोरोना तो कबू उपचुनाव को बहाना बना के टालोगे। ऐसे कुछ खास और फटाफट खबरों के लाने बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ लगातार बने रहें और चैनल का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय राम जी की।